डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 23 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक चौकी में दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 23 बहादुर फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इससे पहले गुज़िश्ता रात दरानज़दा में ऑपरेशन में 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। कराची में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर फौजियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद फौजियों की नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी गई। दराबन में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने कबूल की, जो दहशतगर्द ग्रुप TTP से वाबस्ता है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत हमले के मुजरिमों के खिलाफ और दहशतगर्द ग्रुपों, इनकी क़यादत और पनागाहों के खिलाफ का फौरी कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत खुलेआम दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करे। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इक़दाम किए जाएँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी। इलेक्शन लड़ने की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला करदम करार दे दिया। सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने नैब से अल-अज़ीज़िया और नवाज शरीफ के ताल्लुक़ का सबूत मांगा। कहा शवाहिद दें। जायदादों की मिल्कियत, जायदादों की मालियत के तयन की कोई दस्तावेज़ होगी, कोई सबूत, कोई गवाह। अल-अज़ीज़िया कब लगी, नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक़ है? नैब के वकील ने जवाब दिया कि ये वाजिद ज़िया का मफरूज़ा था कि नवाज शरीफ असल मालिक हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटों के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि वो मिले लगा लेते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत का कोई सबूत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस पर कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। अदालत ने कहा तो फिर मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन खुशी से निहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ बांटी, पुलिस एहलकारों का मुंह मीठा कराया, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लगाए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से इनके भाई और कायद नवाज शरीफ एक बार फिर कामयाब हो गए। एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए बनाए गए झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुँचे। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की करेगा। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि आज अवाम के सामने झूठे जाली मुकदमों की हकीकत सामने आ गई। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बनेंगे। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर ऐसा है जैसा आसिफ अली जरदारी ने कहा है तो ऐसे तमाम वोट ख़त्म होने चाहिए। अगर चंद दिनों की ताख़ीर से शफाफ इलेक्शन मिलते हैं तो ये कोई बड़ा सौदा नहीं होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि बानी PTI ने अफगानों के शनाख्ती कार्ड बनवा कर इनके वोट रजिस्टर कराए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली वोटर लिस्टें बनाई हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस वस्त जनवरी से रोज़ाना सुनने का फैसला। कहा किसी को कोई इंतबा नहीं दिया जाएगा। 9 अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर। अदालत ने करार दिया कि तय करना है कि रेफरेंस काबिल समात कैसे है और अदालत से क्या राय दरकार है। अदालत ने जियो न्यूज़ से जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू समेत दीगर इंटरव्यूज़ और क्लिप्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस दुराब पटेल के इंटरव्यू का रिकॉर्ड भी तलब। कहा बुरसा की जानिब से जो भी वकील करना चाहे कर सकता है।
रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी की दरख्वास्त पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की गई। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। भुट्टो केस का फैसला बुरा था, तब भी हतमी है, उसे छू नहीं सकते, अदालत दूसरी नजरसानी नहीं सुन सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी और नजरसानी भी खारिज हो चुकी। अदालत को ये तो बताएं कि इस केस में कानूनी सवाल क्या है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एस नाइक ने बोला कि ये अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अवामी अहमियत का सवाल सदर को देखना है, अदालत कानूनी सवाल देखेगी कि रेफरेंस किस कानून के तहत चला है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने सवाल किया कि जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस 11 साल से मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि रेफरेंस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, यह जवाब तो अदालत को देना चाहिए। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला जिस तरह करवाया गया, ऐसी मिसालें आज भी नजर आ रही हैं। चीफ जस्टिस और अदलिया से अपील है कि अब वो दरवाज़ा बंद होना चाहिए। ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का सोचे भी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भुट्टो रेफरेंस पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वक्त पर इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर कहा कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर पर लकीर है। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है, लेकिन कोई तब्दीली नजर आई तो सबसे पहले वो अदालत जाएंगे। बोले, सब इदारों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासतदान भी सियासत और जमहूरियत के दायरे में रहें, लेकिन अफसोस के साथ पुराने सियासतदानों को देखकर लगता है कि उनका रवैया तब्दील होने वाला नहीं। नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत को जितनी जल्द हो सके दफन करना होगा। नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने दिए तो आवाम के साथ सड़कों पर होंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रायविंड को याद रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वजीर आजम बने और फिर चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत उज़्मा चलाई। 5वीं बार वो कौन सा तीर मारेंगे? अगर खुदा नख्वास्ता वो वजीर आजम बन भी गए तो फिर से जाती मफाद और पुरानी सियासत की वजह से उनसे लड़ेंगे जो उनको लेकर आते रहे हैं, और फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। कहा, कुछ पुराने सियासतदान कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा कहीं और है। अवाम उन सियासतदानों को गलत साबित कर दे। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आज आयद किए जाने का इम्कान। वकलाए सफाई का फराहम किए गए चालान के सफ़ों पर एतराज़। महदूद मीडिया को दाखिले की इजाज़त देने का इल्ज़ाम। वकील सलमान सफदर ने कहा, जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, कोई पॉइंट बता दें, कहाँ जल्दी या उजलत दिखाई, मुतवाज़िन और न्यूट्रल होकर केस चला रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अदालत बन जाएगी तो ट्रायल कैसे चलेगा। जज ने कहा, आप बताएं किस तरह ट्रायल चलना है। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। वकील ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है कि समाअत चलती रहे, इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बल्ला छीनने की कोशिश की गई तो यह अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर ने कहा, जो शख्स पार्टी का मेंबर नहीं वो वोटर नहीं, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई जवाज नहीं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, यह झूठ है कि वो पीटीआई के रुकन नहीं है। हजारों पीटीआई वर्कर्स इनसे राब्ता करते हैं। पीटीआई ने इंतखाबात के लिए इंतजामी अफसरान की तकर्री मुस्तरद कर दी। तर्जुमान पीटीआई ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला धांधली के दरवाजे खोलने के मुतरादिफ और इंतखाबात की शफाफियत खाक में मिलाने की जानिब कलीदी कदम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामी मशीनरी पीटीआई को कुचलने में किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी ऑफिसर्स की तकर्री का पूरा अमल रोल बैक करे।
सऊदी अरब की कंपनी आरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के 40% हिस्से खरीद लिए। सऊदी अरब के शहर दहरान में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एलामिये में कहा गया है कि आरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल और ल्यूब्रिकेंट्स का कारोबार करती है। इसराइली फौज ने हमास का ठिकाना कहकर अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल धमाके से उड़ा दिया। गजा में मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का जनीन शहर में ड्रोन हमला और फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अस्पताल पर भी धावा। गजा में हमास के भी काबिज फौज पर जवाबी हमले। शुजाइया में 11 और खान यूनुस में 5 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइली फौज का कैंप, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की गईं। गजा से 2 इसराइली मुग़वियों की लाशें भी बरामद। फ़लस्तीनियों के खिलाफ जहारियत के दौरान इसराइली फौज की बदहवासियां, हमलों में अपने ही 33 फौजियों को मार डाला। जंग के बाद गजा न हमास का होगा न ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी का। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को धमकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इंतबाह। कहा कि गजा में बिला इम्तियाज़ बमबारी से इसराइल अपनी आलमी हिमायत खो रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त गिर काबीना बदलने की ज़रूरत है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ परेशानी का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि हमास को शिकस्त देने की कीमत तमाम फ़लस्तीनियों की मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। तीनों ममालिक का इसराइल पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज। हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हमास ने गजा में जंगबंदी तक यरगमालियों की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का जियो न्यूज़ के सवाल पर जब बयान। कहा, अमरीका इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर पाकिस्तान के साथ शराकत का मुंतज़िर है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी रद्द अमल। कहा, इस पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में सियासी मामलात को बहाल करने और भारतीय हुकूमत के वादों को पूरा करने के मुंतज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक असम्बली इंतखाबात का इनेकाद भी शामिल है। बरतानिया के वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में शिकस्त से बाल बाल बच गए। सियासी पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजने के मंसूबे से मुतालिक हंगामी बिल का मामला। कानून साजी के पहले मरहले में हुकूमत को कामयाबी। बिल के हक में 313 और मुखालफत में 269 वोट पड़े। वोटिंग का मकसद बिल को अगले मरहले में जाने के लिए अरकान की राय मालूम करना था। बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने पनाह के तालिब अफराद को रवांडा भेजने के मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था। सर कीयर स्टारमर ने वाज़ेह किया कि इक़्तिदार में आकर रवांडा मंसूबे को ख़त्म कर देंगे। कहा कि सियासी पनाह लेने में नाकाम अफराद को उसी मुल्क भेजना चाहिए जहां से वो आए थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैसपुर से समंदरी तक बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद है। सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को टक्कर मारकर फरार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बलोच कॉलोनी में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम आसिफ से असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद, साथी फरार। कराची में लियाकताबाद 10 नंबर में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल सिराज के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में गिरफ्तार 2 अफराद समेत 7 अफराद नामजद। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका का कोयटा में सरियाब रोड पर धरना। कंटेनर और ट्रक खड़े करके रेड जोन बंद कर दिया गया। जरगून रोड और अतराफ में ट्रैफिक मुतासर। धरने में मुबैना मुकाबले में हलाक बालाच मौला बख्श के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना भी शरीक। मुबैना मुकाबले में हलाक नौजवान की कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। तुरबत से 6 दिसंबर को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च के शुरका गुज़िश्ता रात कोयटा पहुंचे थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का प्लेयर्स ड्राफ्ट आज लाहौर में होगा। प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल 44 खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। पाकिस्तान के फ़खर जमान
श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, दासन शनाका, जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर और वेंडन ड्यूसन समेत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और दीगर ममालिक के खिलाड़ी शामिल। अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और नूर अहमद भी प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 83 रन से हरा दिया। बैटर्स ने 303 रन का टोटल सजाया। शामिल हुसैन 75, शाहजेब खान 79 और रियाजुल्लाह 73 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 220 रन बनाकर आउट हो गई। उबैद शाह और तैयब आरिफ के 3-3 शिकार। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा या श्रीलंका से, इसका फैसला आज होना है। वुमेन वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 131 रन से हरा दिया। 365 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 234 रन बनाकर आउट। सिद्रा अमीन ने 105 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान निदाडार बॉलिंग के दौरान चेहरे पर गेंद लगने से जख्मी हो गई। सदफ शम्स ने बतौर मुतबादिल खिलाड़ी मैच खेला। सेंचुरी मेकर सिद्रा अमीन ने मैच के बाद बच्चों में टी शर्ट्स तकसीम की। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान का सफर क्वार्टर फाइनल में तमाम। स्पेन ने ग्रीन शर्ट्स को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी, भारत और फ्रांस की टीमें भी फाइनल 4 में पहुंच गई। इंग्लैंड और वेल्स में जजेस को फैसले लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। ये इजाज़त उन खदशात के बावजूद मिली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे मुकदमात के हवाले भी लिख सकता है जो कभी हुए ही ना हो। जुडिशल ऑफिस ने इंग्लैंड और वेल्स के हज़ारों जजेस को फैसले में एआई चैट जीपीटी के इस्तेमाल की गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, मसनूई ज़हानत तवील टेक्स्ट का खुलासा हासिल करने में मुआविन साबित होती है। मास्टर ऑफ द रूल्स सर जेफरी वोस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जस्टिस सिस्टम के लिए बेहतर, तेज़ रफ्तार और कम लागत वाला डिजिटल मुआविन करार दिया है। याद रहे कि रवा बरस के आगाज़ में 2 अमरीकी वकला को चैट जीपीटी से तैयार करदा जाली केसेस का हवाला देने पर जुर्माना हो चुका है। और गैर मुल्की बाशिंदे भी दिल का रिश्ता ऐप के दीवाने। रिश्ता ऐप ने चीन के फैंग जैंग और चिन हाओ की शादी करा दी। फैंग और चिन हाओ कराची में मुकीम हैं। दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप के फीचर्स को देखा, प्रोफाइल बनाया, एक दूसरे के बारे में जाना और फिर शादी का फैसला कर लिया।